जय श्री कृष्ण। हम बचपन से ही देवताओं और राक्षसों की कहानियां सुनते आ रहे हैं। हम हमेशा यही सोचते हैं कि देवता वे हैं जो स्वर्ग में रहते हैं, जिनके चेहरों पर एक तेज होता है, और राक्षस वे हैं जो पाताल में रहते हैं, जिनके बड़े बड़े दांत होते हैं और जो भयंकर दिखते हैं। लेकिन क्या सच में ऐसा है? क्या राम और रावण सिर्फ इतिहास के दो पात्र थे, या वे आज भी हमारे बीच जिंदा हैं? भगवत गीता का 16वां अध्याय, जिसका नाम दैवासुर संपद विभाग योग है, वो हमारे इस बहुत बड़े भ्रम को पूरी तरह से तोड़ देता है। ये अध्याय हमें ये स्पष्ट रूप से बताता है कि स्वर्ग और नरक कहीं बाहर आसमान या पाताल में नहीं है, बल्कि ये हमारे अपने ही दिमाग के दो अलग अलग हिस्से हैं। देवता और राक्षस कोई अलग प्रजाति के जीव नहीं हैं, बल्कि ये हमारे ही भीतर छिपे हुए दो अलग अलग स्वभाव हैं। आज हम इस रहस्य को जानेंगे कि हमारे अंदर का एक आम इंसान कब देवता बन जाता है और कब वो एक भयानक राक्षस का रूप ले लेता है। श्री कृष्ण 15वें अध्याय में उस परम सत्य और दुनिया के सबसे बड़े रहस्य पुरुषोत्तम का वर्णन करने के बाद अब अर्जुन को ये समझाते हैं कि उस परम तत्व तक पहुंचने के रास्ते में कौन सी चीज़ें इंसान की मदद करती हैं और कौन सी चीज़ें इंसान को नीचे गिराती हैं। हर इंसान के भीतर जन्म से ही दो तरह की संपदा, यानी दो तरह का खजाना मौजूद होता है। एक है दैवी संपदा, जो इंसान को ईश्वर की तरफ, परम शांति की तरफ ले जाती है, और दूसरी है आसुरी संपदा, जो इंसान को पतन के गहरे गड्ढे में और मानसिक नरक में धकेल देती है। अध्याय की शुरुआत में ही श्री कृष्ण दैवी संपदा यानी देवताओं जैसे महान गुणों की एक बहुत ही सुंदर और विस्तृत सूची अर्जुन के सामने रखते हैं। वे कुल 26 ऐसे महान गुणों का वर्णन करते हैं जो किसी भी साधारण से इंसान को साक्षात देवता बना सकते हैं। श्री कृष्ण सबसे पहला गुण बताते हैं अभय, यानी पूरी तरह से निडर होना। डर इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। हमें मौत का डर सताता है, बदनामी का डर सताता है, या अपनी दौलत छिन जाने का डर दिन रात बेचैन रखता है। लेकिन जो इंसान भगवान की सच्ची शरण में आ जाता है, वो ये जान लेता है कि ये शरीर नश्वर है और इसके भीतर बैठी आत्मा अमर है। इसलिए वो दुनिया की किसी भी चीज से या किसी भी इंसान से कभी नहीं डरता। दूसरा गुण है अंतःकरण की पूरी शुद्धि। इसका सीधा सा मतलब है मन में किसी के लिए कोई मैल, कोई कपट या कोई ईर्ष्या ना होना। जैसे एक बिल्कुल साफ और स्वच्छ आईने में ही चेहरा स्पष्ट दिखाई देता है, ठीक वैसे ही एक साफ और निर्मल मन में ईश्वर के साक्षात दर्शन होते हैं। तीसरा गुण है ज्ञान योग में निरंतर और दृढ़ स्थिति। इसका अर्थ है अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य केवल और केवल उस परम सत्य को जानने में लगाना और दुनिया की फालतू बातों में ध्यान न भटकाना। चौथा गुण है दान। दान का मतलब सिर्फ पैसा या धन देना बिल्कुल नहीं है, बल्कि अपनी विद्या, अपना समय, अपनी मेहनत और अपनी ऊर्जा को निस्वार्थ भाव से दूसरों की भलाई के लिए खर्च करना सबसे बड़ा दान है। पांचवा गुण है अपनी इंद्रियों को पूरी तरह से वश में रखना। आज हमारा मन और हमारी इंद्रियां हमें अपने इशारों पर नचा रही हैं, लेकिन दैवी गुण वाला इंसान अपनी इंद्रियों का राजा होता है, वो उनका गुलाम नहीं होता। छठा गुण है यज्ञ करना, यानी अपने रोजमर्रा के सारे कर्तव्यों और अपनी सारी जिम्मेदारियों को भगवान की परम पूजा समझकर निभाना। सातवां गुण है स्वाध्याय, जिसका मतलब है अपने खुद के मन का गहराई से अध्ययन करना और पवित्र आध्यात्मिक शास्त्रों को नियम से पढ़ना। आठवां गुण है तप करना। तप का मतलब जंगलों में जाकर अपने शरीर को सुखाना या भूखे रहना नहीं है, बल्कि अपने जीवन के महान लक्ष्य को पाने के लिए जो भी मुश्किलें आएं, उन्हें बिना किसी शिकायत के खुशी खुशी सहना ही सच्चा तप है। नौवां गुण है शरीर, मन और वाणी का सीधापन। जो इंसान अंदर से कुछ और तथा बाहर से कुछ और होता है, जो चालाकियां करता है, वो कभी आध्यात्मिक नहीं हो सकता। दैवी स्वभाव वाला इंसान बिल्कुल एक छोटे बच्चे की तरह सरल और सीधा होता है। इसके बाद श्री कृष्ण 10वें गुण के रूप में अहिंसा को रखते हैं। किसी भी जीव को अपने शरीर, अपनी कड़वी बातों या अपने बुरे विचारों से भी कोई दुख न पहुंचाना अहिंसा है। 11वां गुण है सत्य, यानी हमेशा सच बोलना और हर परिस्थिति में सच का ही साथ देना, चाहे उसमें कितना भी नुकसान क्यों न हो। 12वां गुण है क्रोध का बिल्कुल ना होना। चाहे कितना भी उकसाएं या आपका कितना भी बड़ा नुकसान कर दें, लेकिन अपने मन की शांति को ना खोना और गुस्से का कड़वा जहर ना पीना ही क्रोध से परम मुक्ति है। 13वां गुण है त्याग, यानी दुनिया की भौतिक चीजों के प्रति अपने मन में किसी भी तरह की आसक्ति या मोह का ना होना। 14वां गुण है शांति, एक ऐसा शांत मन जो हमेशा ठहरा हुआ हो, जिसमें इच्छाओं की कोई बेकाबू लहर ना उठ रही हो।
15वां गुण है किसी की चुगली ना करना या किसी इंसान में खामियां और दोष ना ढूंढना। आज के समय में हम अपना सबसे ज्यादा कीमती समय दूसरों की बुराई करने में बर्बाद करते हैं, लेकिन एक पवित्र इंसान हमेशा दूसरों के भीतर की अच्छाई को ही देखता है। 16वां गुण है सब प्राणियों पर असीम दया करना। जब किसी भूखे को देखकर या किसी रोते हुए इंसान को देखकर आपका दिल अंदर से पिसट जाए तो समझ लीजिए कि आपके भीतर ईश्वर मौजूद है। 17वां गुण है लालच का पूरी तरह से ना होना। 18वां गुण है कोमलता, यानी अपने हृदय को कभी कठोर ना होने देना। 19वां गुण है बुरे कामों को करने में या समाज के खिलाफ काम करने में शर्म महसूस करना। और 20वां गुण है व्यर्थ की हरकतों से दूर रहना, यानी कोई भी ऐसा फालतू काम ना करना जिससे आपका कीमती समय या आपकी ऊर्जा बर्बाद हो। श्री कृष्ण आगे 21वें गुण के रूप में तेज को बताते हैं। तेज का मतलब है आपके व्यक्तित्व का एक ऐसा मजबूत प्रभाव कि कोई भी गलत इंसान आपके सामने गलत काम करने की हिम्मत ना कर सके। 22वां गुण है क्षमा, दूसरों की बड़ी से बड़ी गलती को भी बिना किसी अहंकार के और बिना कोई एहसान जताए माफ कर देना। 23वां गुण है धैर्य, यानी मुश्किल से मुश्किल समय में भी और जीवन के सबसे बुरे दौर में भी अपने मन को टूटने ना देना। 24वां गुण है बाहर से शरीर की और भीतर से अपने विचारों की पवित्रता बनाए रखना। 25वां गुण है किसी भी इंसान से दुश्मनी या बैर का भाव ना रखना। और 26वां तथा सबसे आखिरी गुण है अपने भीतर किसी भी तरह का कोई झूठा अभिमान या घमंड ना होना। श्री कृष्ण बहुत ही आत्मीयता से अर्जुन से कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, ये 26 गुण उस महान इंसान की पहचान है जो दैवी संपदा को लेकर इस दुनिया में पैदा हुआ है। ये गुण कोई बाजार से खरीदे हुए बाहरी आभूषण नहीं है, बल्कि ये हमारी आत्मा के वो असली गहने हैं जो इंसान को अंदर से चमकाते हैं। जिस इंसान के भीतर ये 26 गुण आ जाते हैं उसे जंगलों में जाकर ईश्वर को ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि ईश्वर खुद चलकर उस इंसान के हृदय में आकर बैठ जाते हैं। अब जब अर्जुन श्री कृष्ण के मुख से इन सारे महान गुणों की लंबी सूची सुनते हैं तो उनके मन में अचानक एक शंका और एक बहुत बड़ा डर पैदा होता है। अर्जुन एक बहुत बड़े और खूंखार योद्धा थे। उन्होंने अपनी जिंदगी में बहुत सारे युद्ध लड़े थे और ना जाने कितने लोगों की जान ली थी। अर्जुन मन ही मन सोचने लगते हैं कि कहीं मेरे अंदर तो ये सारे गुण मौजूद नहीं हैं, कहीं मैं आसुरी संपदा यानी राक्षसी स्वभाव वाला तो नहीं हूं जो सिर्फ मारकाट करता है। भगवान तो परम अंतर्यामी है। वे अर्जुन के चेहरे के भाव और उसकी घबराहट को देखकर ही उसके मन का वो सारा डर समझ जाते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को तुरंत दिलासा देते हुए बहुत ही प्रेम से कहते हैं कि हे पांडव अर्जुन, तुम बिल्कुल भी शोक मत करो, तुम अपने भीतर कोई डर मत रखो, क्योंकि तुम दैवी संपदा को लेकर ही इस दुनिया में पैदा हुए हो। भगवान यहाँ ये स्पष्ट कर रहे हैं कि अर्जुन ने जो भी भयानक युद्ध लड़े हैं और खून बहाया है वो उसने अपने किसी निजी स्वार्थ, अहंकार या किसी राज्य के लालच के लिए नहीं किया है। उसने तो धर्म की रक्षा के लिए और मजलूमों को न्याय दिलाने के लिए युद्ध किया है। और जब धर्म की रक्षा के लिए कोई हथियार उठाया जाता है तो वो हथियार भी अहिंसा और दैवी गुण ही कहलाता है। भगवान अर्जुन को बताते हैं कि हे अर्जुन, ये जो दैवी संपदा है ये इंसान को सीधा मोक्ष की तरफ ले जाती है, और इसके बिल्कुल विपरीत जो आसुरी संपदा है वो इंसान को हमेशा के लिए जन्म और मरण के इस दर्दनाक बंधनों में जकड़ देती है। इसके बाद श्री कृष्ण उस दूसरे और सबसे भयानक पहलू पर आते हैं जो आज के हमारे आधुनिक समाज की सबसे बड़ी और कड़वी सच्चाई बन चुका है। वो है आसुरी संपदा यानी राक्षसी स्वभाव। श्री कृष्ण कहते हैं कि हे पार्थ, अब मैं तुम्हें उन लोगों के लक्षणों के बारे में बताऊंगा जो राक्षसी स्वभाव लेकर इस धरती पर पैदा हुए हैं। उनके भीतर दंभ, दर्प, अभिमान, क्रोध, कठोरता और अज्ञान ये सारे के सारे दुर्गुण कूट कूट कर भरे होते हैं। दंभ का मतलब है धर्म का झूठा दिखावा करना। अंदर से इंसान बहुत ही लालची, भ्रष्ट और पापी होता है, लेकिन समाज में खुद को बहुत बड़ा संत या बहुत बड़ा दानवीर दिखाने के लिए वो धर्म का नाटक करता है। दर्प का मतलब है अपनी दौलत, अपने रूप, अपनी जवानी या अपनी ताकत का बहुत ज्यादा घमंड होना। ऐसे लोग दूसरों को हमेशा अपने पैरों की धूल समझते हैं और दूसरों का अपमान करने में उन्हें एक अजीब सा मानसिक मजा आता है। अभिमान का मतलब है सिर्फ खुद को ही इस दुनिया में सबसे श्रेष्ठ मानना और किसी समझदार इंसान की कोई बात ना सुनना। क्रोध उनका बुनियादी स्वभाव बन जाता है। जरा सी बात उनके मन के खिलाफ हो जाए या उनकी कोई इच्छा पूरी ना हो तो वे आग बबूला हो जाते हैं। कठोरता यानी उनके दिल में किसी के लिए कोई रहम, कोई संवेदना या कोई दया नहीं होती। वे अपने छोटे से फायदे के लिए किसी को भी कुचलकर आगे बढ़ सकते हैं।
और अज्ञान का मतलब है कि उन्हें ये पता ही नहीं होता कि मानव जीवन का असली लक्ष्य क्या है। वे सिर्फ इस मिट्टी के शरीर को ही सब कुछ मानकर उसे सुख देने में और वासनाओं को पूरा करने में लगे रहते हैं। श्री कृष्ण राक्षसी स्वभाव वाले इंसानों की सोच और उनकी मानसिकता का बहुत ही बारीक विश्लेषण करते हुए कहते हैं कि जो आसुरी प्रकृति वाले लोग होते हैं वे ये बिल्कुल नहीं जानते कि उन्हें क्या शुभ कर्म करना चाहिए और क्या अशुभ कर्म नहीं करना चाहिए। उनके भीतर ना तो कोई बाहर की पवित्रता होती है, ना भीतर के विचारों की पवित्रता होती है। उनके जीवन में ना तो कोई अच्छा आचरण होता है और ना ही सत्य उनके भीतर कहीं दूर दूर तक दिखाई देता है। उनका पूरा जीवन सिर्फ और सिर्फ झूठ की बुनियाद पर टिका होता है। वे लोग इस दुनिया को किस नजरिए से देखते हैं, ये बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं कि आसुरी स्वभाव वाले लोग खुलकर कहते हैं कि ये पूरी दुनिया झूठी है, इसका कोई सच्चा आधार नहीं है और इस दुनिया को चलाने वाला कोई ईश्वर भी नहीं है। वे मानते हैं कि ये दुनिया सिर्फ स्त्री और पुरुष के शारीरिक संबंध से पैदा हुई है और इसका कारण सिर्फ और सिर्फ काम वासना यानी भोग विलास के अलावा और कुछ भी नहीं है। आजकल हम अपने आसपास ऐसे बहुत से लोगों को देखते हैं जो खुद को बहुत आधुनिक, बहुत पढ़ा लिखा और बुद्धिमान मानते हैं। वे कहते हैं कि भगवान कुछ नहीं होता, ये सब एक पुराना अंधविश्वास है जो कमज़ोर लोगों ने बनाया है। वे मानते हैं कि इंसान सिर्फ एक विकसित जानवर है और इस जीवन का एकमात्र लक्ष्य सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाना, सत्ता हासिल करना और हर तरह का शारीरिक सुख भोगना है। श्री कृष्ण कहते हैं कि यही सोच आसुरी संपदा की सबसे बड़ी जड़ है। जब कोई इंसान ये मान लेता है कि कोई ईश्वर नहीं है, कोई धर्म या कर्म का सिद्धांत नहीं है और मुझे कोई देखने वाला या मेरे कर्मों का हिसाब मांगने वाला ऊपर कोई नहीं बैठा है, तो वो इंसान पूरी तरह से बेलगाम होकर अपने मन माने तरीके से पाप करने लगता है। उसे किसी कमज़ोर का हक छीनने में या किसी अपने को भी धोखा देने में कोई डर या कोई शर्म नहीं लगती, क्योंकि उसकी नज़र में ये दुनिया सिर्फ एक जंगल है जहाँ जो ताकतवर है वही राज करेगा और वही दूसरों का शिकार करेगा। ऐसी झूठी और भयानक सोच का सहारा लेकर वे नष्ट आत्मा वाले और छोटी बुद्धि वाले लोग भयानक और बहुत ही क्रूर कर्म करने लगते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि ऐसे लोग इस पूरी दुनिया को नाश करने के लिए और समाज का अहित करने के लिए ही पैदा होते हैं। वे समाज में सिर्फ नफरत, हिंसा और अन्याय फैलाते हैं। उनका पूरा जीवन सिर्फ अपने स्वार्थ और लालच को पूरा करने की एक अंधी और पागल दौड़ बन जाता है। वे बाहर से देखने में इंसान के रूप में तो होते हैं, लेकिन उनके काम, उनकी क्रूरता और उनकी नीच सोच उन्हें पूरी तरह से एक भयानक राक्षस बना देती है। आसुरी स्वभाव वाले लोग कभी किसी भी चीज से संतुष्ट नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं कि वे कभी न पूरी होने वाली काम वासनाओं का आश्रय लेकर पाखंड, घमंड और भारी मद से भरे रहते हैं। अपने अज्ञान और मोह के कारण वे हमेशा गलत और झूठे सिद्धांतों को अपना लेते हैं और जीवन भर सिर्फ भ्रष्ट और अपवित्र कर्मों में ही लगे रहते हैं। उन्हें सही रास्ते पर लाने की कोई भी कोशिश हमेशा नाकाम हो जाती है, क्योंकि उनका अहंकार उन्हें कुछ भी नया या सच्चा सीखने से रोकता है। उनका दिमाग हर समय सिर्फ और सिर्फ इसी चिंता में लगा रहता है कि आज मैंने ये संपत्ति पा ली है, कल मैं उस चीज़ को किसी भी तरह पा लूँगा। आज मैंने अपने इस दुश्मन को मार दिया है, कल मैं बाकी के दुश्मनों को भी पूरी तरह खत्म कर दूंगा। वे अपने मन में सोचते हैं कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सारे सुखों को भोगने वाला असली हकदार हूँ, मैं ही सबसे ज़्यादा सिद्ध, बलवान और सबसे सुखी इंसान हूँ। मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मेरा परिवार और मेरा रुतबा बहुत बड़ा है। मेरे जैसा महान इस दुनिया में भला और कौन है। मैं अपने नाम के लिए यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और पूरी जिंदगी मजे करूंगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि इस तरह के गहरे अहंकार से पूरी तरह से मोहित हुए वे लोग अनेक प्रकार के भ्रमों और मानसिक उलझनों में बुरी तरह भटकते रहते हैं। वे अपनी इच्छाओं और वासनाओं के जाल में एक मकड़ी की तरह उलझ जाते हैं और अंत में मृत्यु के बाद नरक के सबसे गहरे और सबसे गंदे गड्ढे में जा गिरते हैं, जहां उन्हें अपने किए हुए हर क्रूर कर्म की भयानक सजा भुगतनी पड़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो आसुरी स्वभाव वाले लोग होते हैं वे खुद को बहुत श्रेष्ठ मानते हैं। वे बहुत ही जिद्दी और घमंडी होते हैं। पैसे और रुतबे के नशे में वे इतने अंधे हो जाते हैं कि वे जो भी पूजा पाठ या धर्म के काम करते हैं वे सिर्फ और सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए और अपना नाम कमाने के लिए करते हैं। उनके नाम मात्र के यज्ञों में कोई सच्ची श्रद्धा नहीं होती और ना ही वे किसी नियम का पालन करते हैं।
आज के दौर में हम अक्सर देखते हैं कि लोग बड़े बड़े धार्मिक आयोजन करते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं, लेकिन उनका मकसद भगवान को खुश करना नहीं बल्कि समाज में अपना दबदबा बनाना और अखबारों में अपनी फोटो छपवाना होता है। गीता के अनुसार ये कोई धर्म नहीं बल्कि अहंकार का एक बहुत बड़ा और भद्दा प्रदर्शन है जो इंसान को भगवान से और दूर ले जाता है। ऐसे लोग अहंकार, बल, घमंड, काम वासना और भयंकर क्रोध के पूरी तरह से गुलाम बन चुके होते हैं। वे दूसरों के गुणों में हमेशा दोष निकालते हैं और सबसे बड़ी बात यह है कि वे दूसरों के शरीर में और अपने खुद के शरीर में बैठे हुए मुझ अंतर्यामी परमात्मा से नफरत करते हैं। जब कोई इंसान किसी गरीब को सताता है या किसी बेकसूर जानवर को मारता है तो वो ये नहीं जानता कि वो उस जीव को नहीं बल्कि उसके भीतर बैठे साक्षात भगवान को ही चोट पहुंचा रहा है। जो इंसान दूसरों से ईर्ष्या करता है और उन्हें नीचा दिखाता है वो सीधे तौर पर उस परम शक्ति का ही अपमान कर रहा है जिसने हम सबको बनाया है। भगवान श्री कृष्ण ऐसे क्रूर और नफरत से भरे हुए लोगों का क्या अंत करते हैं ये बताते हुए वे बहुत ही सख्त शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि उन द्वेष करने वाले, क्रूर और इंसानों में सबसे नीच पापियों को मैं इस संसार में बार बार आसुरी और भयानक योनियों में ही डालता हूँ। हे कुंती पुत्र, वे मूर्ख लोग जन्मों जन्मों तक आसुरी योनियों को ही प्राप्त करते हैं। मुझे कभी न प्राप्त कर पाने के कारण वे अंत में सबसे नीच और भयंकर गति को प्राप्त करते हैं जहां उनके लिए सिर्फ और सिर्फ अनंत दुख और भयंकर पीड़ा होती है। भगवान बहुत दयालु हैं, लेकिन जब इंसान अपनी हदें पार कर देता है और दूसरों के लिए एक नासूर बन जाता है तो प्रकृति का कठोर नियम उसे ऐसी सजा देता है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं बचता। इसके बाद श्री कृष्ण इस पूरे 16वें अध्याय का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे प्रसिद्ध श्लोक कहते हैं जो हम सभी के लिए एक बहुत बड़ी चेतावनी और एक जीवन रक्षक मंत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं कि काम, क्रोध और लोभ ये 3 नरक के दरवाजे हैं जो इंसान की आत्मा का पूरी तरह से पतन कर देते हैं और उसे हमेशा के लिए नष्ट कर देते हैं। इसलिए हर समझदार इंसान को इन तीनों का तुरंत त्याग कर देना चाहिए। काम का मतलब सिर्फ शारीरिक इच्छा नहीं है बल्कि काम का मतलब है किसी भी चीज को पाने की एक अंधी और बेकाबू इच्छा। जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो उससे क्रोध पैदा होता है। क्रोध इंसान की सोचने समझने की ताकत को जलाकर राख कर देता है और वो गुस्से में ऐसे कदम उठा लेता है जिससे उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती है। और अगर वो इच्छा पूरी हो जाए तो लोभ यानी लालच पैदा होता है कि मुझे ये चीज और ज्यादा चाहिए। इंसान की ये भूख कभी खत्म नहीं होती। ये तीनों, काम, क्रोध और लोभ, इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देते हैं। ये किसी बाहरी नरक के दरवाजे नहीं हैं बल्कि ये हमारे ही अपने मन के भीतर खुलने वाले नरक के रास्ते हैं। जिस इंसान के मन में लालच है और जिसे बात बात पर गुस्सा आता है उसका जीवन इसी धरती पर नरक बन चुका है। उसे मरने के बाद किसी और नरक में जाने की जरूरत नहीं है। श्री कृष्ण इस नरक से बचने का उपाय बताते हुए कहते हैं कि हे कुंती पुत्र, जो इंसान अज्ञान और पतन के इन तीनों दरवाजों से पूरी तरह मुक्त हो जाता है वही इंसान अपने कल्याण का काम करता है और ऐसा आचरण करते हुए वे परम गति को यानी मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेता है। जब आप अपनी इच्छाओं पर लगाम लगाना सीख जाते हैं, जब आप अपने गुस्से को पीने की कला सीख जाते हैं और जब आप थोड़े में ही संतुष्ट रहकर लालच से दूर रहते हैं तो आप खुद ब खुद उस परम शांति की तरफ बढ़ने लगते हैं। आपका यही अनुशासन आपको एक साधारण इंसान से उठाकर देवता बना देता है। आज के इस दिखावे वाले युग में एक बहुत बड़ा धोखा ये हो रहा है कि हम आसुरी गुणों को ही अपनी ताकत समझने लगे हैं। अगर कोई इंसान बहुत लालची है और पैसे के लिए किसी का भी गला काट सकता है तो समाज उसे बहुत महत्वाकांक्षी और सफल मानता है। अगर कोई छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करता है और दूसरों को डरा कर रखता है तो लोग उसे बहुत शक्तिशाली मानते हैं। इसके विपरीत अगर कोई इंसान क्षमाशील है, शांत है और ईमानदार है तो दुनिया उसे बेवकूफ़ और कमज़ोर समझती है। ये सोच इंसानियत के पतन का सबसे बड़ा कारण है। गीता हमें इस भीड़ की सोच से अलग खड़े होने की हिम्मत देती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे बैंक बैलेंस या तुम्हारी बाहुबल में नहीं है बल्कि तुम्हारी असली ताकत तुम्हारे भीतर के उन दैवी गुणों में है जो तुम्हें हर परिस्थिति में एक स्थिर और शांत इंसान बनाते हैं। अध्याय के बिल्कुल अंत में श्री कृष्ण एक बहुत ही बड़ा और जीवन को सही दिशा देने वाला नियम बताते हैं। हम अक्सर ये सोचते हैं कि हमें कैसे पता चलेगा कि क्या सही है और क्या गलत है, हमें कौन सा काम करना चाहिए और कौन सा काम नहीं करना चाहिए। क्या हम अपने मन की आवाज़ सुने या समाज की बातों पर चले?
श्री कृष्ण इसका बहुत ही स्पष्ट समाधान देते हुए कहते हैं कि जो इंसान शास्त्रों के नियमों को छोड़कर और उन्हें अनदेखा करके सिर्फ अपने मनमाने तरीके से अपनी इच्छाओं के अनुसार काम करता है, ना तो कभी सिद्धि प्राप्त कर पाता है, ना ही उसे कोई सच्चा सुख मिलता है और ना ही वे परम गति को प्राप्त कर पाता है। शास्त्रों का मतलब कोई पुरानी और आउटडेटेड किताबें नहीं हैं। शास्त्र हमारे उन महान ऋषि मुनियों और ज्ञानियों का हजारों सालों का अनुभव और परम ज्ञान है, जिन्होंने जीवन के हर पहलू को बहुत गहराई से जिया और समझा है। शास्त्र एक ऐसा नक्शा है जो हमें जीवन के सही रास्ते पर चलने की दिशा दिखाता है। जब हम अपनी छोटी सी बुद्धि और अहंकार में आकर इन महान शास्त्रों के ज्ञान को ठुकरा देते हैं और कहते हैं कि मैं तो वही करूंगा जो मेरा मन करेगा, तो हम बिल्कुल एक ऐसी गाड़ी की तरह हो जाते हैं जिसका कोई स्टीयरिंग नहीं है। ऐसी गाड़ी का एक्सीडेंट होना तय है। जो इंसान अपने मन का गुलाम होकर जीता है, वो कभी भी जीवन में स्थायी सुख और परम शांति नहीं पा सकता। उसका जीवन हमेशा एक भटकाव और अंतहीन दुख बना रहता है। इसीलिए श्री कृष्ण अर्जुन को और हम सभी को अपना अंतिम आदेश देते हुए कहते हैं कि इसलिए हे अर्जुन, तुम्हारे लिए क्या करने योग्य है और क्या न करने योग्य है, इस बात का फैसला करने में शास्त्र ही तुम्हारे लिए एकमात्र प्रमाण है। तुम्हें शास्त्रों के विधान को जानकर और उनके नियमों को गहराई से समझकर ही इस दुनिया में अपने सारे कर्म करने चाहिए। ये बात आज के दौर में बहुत ही ज्यादा मायने रखती है। आज हम पश्चिमी सभ्यता की अंधी नकल करते हुए मनमानी आजादी की बात करते हैं। हम सोचते हैं कि जो मन में आए वो करना ही असली आजादी है, लेकिन गीता हमें सिखाती है कि मन की हर बात मानना आजादी नहीं, बल्कि मन की सबसे बड़ी गुलामी है। असली आजादी तो अपने बेकाबू मन को शास्त्रों और सही ज्ञान की लगाम से कंट्रोल करने में है। जब आप धर्म ग्रंथों के द्वारा बताए गए सत्य, अहिंसा, प्रेम और ईमानदारी के रास्ते पर चलते हैं, तो शुरुआत में आपको ये रास्ता थोड़ा कठिन लग सकता है। आपको लगेगा कि बेईमानी करने वाले लोग आपसे आगे निकल रहे हैं, लेकिन याद रखिए, बेईमानी और आसुरी स्वभाव से मिली हुई सफलता एक पानी के बुलबुले की तरह होती है, जो पल भर में फूट जाती है और पीछे सिर्फ भयंकर पश्चाताप छोड़ जाती है। वहीं दूसरी तरफ दैवी गुणों और शास्त्रों के ज्ञान पर टिकी हुई सफलता हमेशा स्थायी होती है और इंसान को परम शांति देती है। ये 16वां अध्याय हमारे लिए एक बहुत बड़ा आईना दिखाता है। ये हमसे कहता है कि बाहर के दुश्मनों से लड़ना बंद करो और अपने भीतर झांक कर देखो। तुम्हारे भीतर ही राम बैठे हैं और तुम्हारे भीतर ही रावण भी छिपा है। तुम्हारे भीतर ही वो दैवी संपदा है जो तुम्हें उस परम ईश्वर से मिला सकती है, और तुम्हारे भीतर ही वो आसुरी संपदा है जो तुम्हें हमेशा के लिए पतन के गर्त में धकेल सकती है। चुनाव पूरी तरह से तुम्हारा है। भगवान ने हमें कर्म करने की पूरी स्वतंत्रता दी है। अगर तुम काम, क्रोध, लोभ और अहंकार का रास्ता चुनोगे तो तुम्हारा अंत भी उन विनाशकारी राक्षसों की तरह ही होगा। लेकिन अगर तुम अभय, अहिंसा, क्षमा और प्रेम का रास्ता चुनोगे तो तुम इसी जीवन में साक्षात ईश्वर के परम धाम का अनुभव कर सकोगे। इसलिए हर दिन अपने विचारों को चेक करो। जब भी मन में किसी के लिए ईर्ष्या आए या बेवजह गुस्सा आए तो तुरंत खुद से कहो कि ये मेरा आसुरी स्वभाव है जो मुझे नीचे गिराने की कोशिश कर रहा है। उसे वहीं रोक दो और अपने भीतर की उस दैवी शक्ति को जगाओ जो शांत है, पवित्र है और परम आनंद से भरी है। जब आप हर पल इस जागरूकता के साथ जीते हैं तो आपकी जिंदगी का हर दिन एक परम उत्सव बन जाता है, जहां आपके भीतर का प्रकाश हर तरह के अंधकार को पूरी तरह से खत्म कर देता है और आप अपनी आत्मा के असली रूप को पा लेते हैं। आज हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां हर तरफ एक अंधी दौड़ मची हुई है। हमें लगता है कि अगर हम दूसरों को पीछे नहीं छोड़ेंगे तो हम जिंदगी में हार जाएंगे। यही सोच हमारे भीतर असुरों के बीज बोती है। जब आप अपनी सफलता के लिए किसी दूसरे का नुकसान करने से नहीं हिचकिचाते तो समझ लीजिए कि आपके भीतर का वो राक्षस जाग चुका है। लेकिन जब आप अपनी मेहनत से आगे बढ़ते हैं और साथ ही दूसरों की मदद भी करते हैं तो वो आपके भीतर के देवता की जीत है। ये दैवासुर संपद विभाग योग हमें यही सिखाता है कि हर दिन, हर पल हमारे विचारों के कुरुक्षेत्र में एक भारी महाभारत चल रहा है। एक तरफ हमारे ही भीतर के दैवी गुण हैं जो सत्य और धर्म के साथ खड़े हैं, और दूसरी तरफ हमारे आसुरी गुण हैं जो छल, लालच और अहंकार का सहारा ले रहे हैं।
इस युद्ध में जीत किसकी होगी ये सिर्फ और सिर्फ आप पर निर्भर करता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम जिस गुण को ज्यादा भोजन दोगे वही गुण ताकतवर हो जाएगा। अगर तुम हर दिन बुराई देखते हो, बुरा सुनते हो और अपने मन में दूसरों के लिए नफरत पालते हो तो तुम अपने भीतर के राक्षस को रोज खाना खिला रहे हो। एक दिन वो राक्षस इतना बड़ा हो जाएगा कि वो तुम्हारी सारी अच्छाइयों को निगल लेगा। लेकिन अगर तुम अच्छी किताबें पढ़ते हो, अच्छे लोगों की संगत में रहते हो और रोज सुबह उठकर उस परम पिता का धन्यवाद करते हो तो तुम अपने भीतर की उस दैवी संपदा को सींच रहे हो। धीरे धीरे तुम्हारे भीतर एक ऐसा दिव्य प्रकाश फैलेगा कि कोई भी बुरी आदत या कोई भी बुरा विचार तुम्हारे आसपास फटक भी नहीं सकेगा। ये 16वां अध्याय हमारे लिए एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक इलाज भी है। जो लोग बहुत ज्यादा मानसिक तनाव में रहते हैं, जिन्हें रातों को नींद नहीं आती, उनके तनाव का सबसे बड़ा कारण ये है कि वे काम, क्रोध और लोभ के चक्रव्यूह में फंस चुके हैं। उन्होंने अपनी भौतिक इच्छाओं को इतना ज्यादा बढ़ा लिया है कि अब वे इच्छाएं ही उनका गला घोट रही हैं। गीता कहती है कि अपनी जरूरतों को कम करो, जो मिल गया है उसमें संतोष करना सीखो। जब इंसान संतोष का अमृत पी लेता है तो उसकी सारी बेचैनी हमेशा के लिए शांत हो जाती है। उसका मन एक ऐसे शांत सरोवर की तरह हो जाता है जिसमें बाहर की दुनिया का कोई भी शोर हलचल नहीं मचा सकता। हमें ये बात बहुत गहराई से समझनी होगी कि स्वर्ग और नरक मरने के बाद मिलने वाली कोई जगह नहीं है। ये दोनों हमारी आज की और इसी वक्त की मानसिक स्थितियां हैं। जिस घर में लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे की गलतियों को माफ कर देते हैं और जहां अहंकार सबसे ऊपर है, वो घर इसी दुनिया में साक्षात स्वर्ग है। वहां देवता निवास करते हैं। और जिस घर में रोज पैसों के लिए झगड़ा होता है, जहां लोग एक दूसरे की शक्ल पसंद नहीं करते और जहां अहंकार सबसे ऊपर है, वो घर इसी दुनिया में एक धधकता हुआ नर्क है। भगवत गीता हमें इसी नर्क से निकालकर स्वर्ग की तरफ ले जाने का एक पक्का नक्शा देती है। शास्त्रों का पालन करने की जो बात श्री कृष्ण ने अध्याय के अंत में कही है, उसका सबसे बड़ा अर्थ यही है कि हम अपने जीवन को एक अनुशासन दें। बिना अनुशासन के कोई भी नदी विनाशकारी बाढ़ बन जाती है, लेकिन जब वही नदी किनारों के अनुशासन में बहती है तो वो लाखों लोगों की प्यास बुझाती है। हमारे विचार और हमारी ऊर्जा भी एक नदी की तरह है। जब हम शास्त्रों के नियमों का यानी धर्म, सत्य और अहिंसा के किनारों का पालन करते हैं तो हमारी ऊर्जा दुनिया के लिए एक बहुत बड़ा वरदान बन जाती है। हम अपने साथ साथ दूसरों का जीवन भी रोशन कर देते हैं। कोई भी समाज तभी सुरक्षित और सुखी रह सकता है जब वहां के लोग शास्त्रों के द्वारा बताए गए सत्य और प्रेम के मार्ग पर चलें। इसलिए आज और अभी से ये पक्का संकल्प लें कि हम अपने जीवन को काम, क्रोध और लोभ के हाथों नीलाम नहीं होने देंगे। हम अपने भीतर उस परम प्रकाश को जगाएंगे जो कभी नहीं बुझता। हम अपनी कमियों से भागेंगे नहीं, बल्कि एक सच्चे योद्धा की तरह उनका सामना करेंगे और उन्हें दैवी गुणों के हथियारों से हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। जब आप दूसरों की बुराई करने के बजाय खुद को सुधारने पर ध्यान देते हैं तो आपका जीवन खुद ब खुद ईश्वर की एक बहुत ही सुंदर कविता बन जाता है। जब आप इस पवित्र संकल्प के साथ आगे बढ़ते हैं तो साक्षात श्री कृष्ण आपके सारथी बन जाते हैं और फिर जीवन के इस रणभूमि में आपकी जीत पक्की हो जाती है। प्रिय मित्रों, मुझे पूरा विश्वास है कि भगवत गीता के इस 16वें अध्याय ने आपके मन की आंखें खोल दी होंगी और आपको अपने ही भीतर छिपे हुए देवता और राक्षस को पहचानने की एक बहुत ही साफ और नई दृष्टि दी होगी। ये ज्ञान कोई एक दिन सुनने की चीज नहीं है, बल्कि ये तो जीवन भर हर सांस के साथ जीने की कला है। आज मेरा हृदय एक बहुत ही गहरी खुशी और कृतज्ञता से भरा हुआ है। आप सभी के अपार प्रेम और श्री कृष्ण की असीम कृपा से हमारा ये प्रभु के उपदेश का आध्यात्मिक परिवार अब वन के परिवार का एक बहुत ही मजबूत और प्यारा हिस्सा बन चुका है। 1000 सच्चे और समर्पित सदस्यों की यह मंजिल पार करना कोई साधारण बात नहीं है। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि आज के इस चकाचौंध और भाग दौड़ भरे युग में भी लोग अपनी आत्मा की शांति और उस परम सत्य की खोज में एक साथ आ रहे हैं। हमारी ये 1K की फैमिली सिर्फ एक संख्या नहीं है, बल्कि ये हजारों दिलों का एक ऐसा पवित्र बंधन है जो धर्म और ज्ञान के धागे से जुड़ा हुआ है। आपके इसी प्यार ने मुझे हर दिन कुछ नया और कुछ बहुत ही पवित्र करने की ताकत दी है।
आपके इसी प्रेम और हमारे इस मजबूत रिश्ते को एक नया रूप देने के लिए और अपनी इस वन के फैमिली की खुशी को आपके साथ बांटने के लिए मैं अपने इस चैनल से जुड़े कुछ खास उत्पाद लेकर आ रहा हूँ। मैं मेरे चैनल के रिलेटेड कुछ प्रोडक्ट्स बना रहा हूँ ताकि हमारी ये आध्यात्मिक पहचान और भी मजबूत हो सके। अब आप हमारी खास मर्चेंडाइज लाइन से बहुत ही खूबसूरत शर्ट, टी शर्ट, हुडी और बैग्स प्राप्त कर सकेंगे। इन सभी शर्ट, टी शर्ट, हुडी और बैग्स पर भगवान के पावन संदेश और हमारे जीवन को बदलने वाले विचार छपे होंगे। मैं चाहता हूँ कि ये सभी चीज़ें आपके लिए सिर्फ कपड़े या वस्तुएं ना रहें, बल्कि ये सत्य, धर्म और श्री कृष्ण के प्रति आपके उस निस्वार्थ प्रेम का एक प्यारा सा प्रतीक बन जाएं। इन्हें पहनकर आप जहाँ भी जाएंगे, ईश्वर का वह शांतिपूर्ण संदेश आपके साथ साथ और भी कई भटके हुए लोगों के जीवन में रोशनी फैलाएगा। इन सभी उत्पादों के बारे में विस्तार से जानकारी आपको हमारे चैनल पर बहुत ही जल्द मिल जाएगी। अगर आज के इस वीडियो ने आपके हृदय को गहराई से छुआ है और आपके जीवन में सकारात्मकता की एक नई किरण जगाई है, तो इस वीडियो को पूरे मन से लाइक ज़रूर करें। इस परम और जीवन बदलने वाले ज्ञान को अपने तक ही सीमित ना रखें। इसे अपने सभी दोस्तों, अपने परिवार वालों और अपने सभी जानने वालों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका किया हुआ एक शेयर किसी भी परेशान और भटके हुए इंसान की पूरी ज़िंदगी बदल सकता है और उसे एक नई दिशा दे सकता है। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं और आपने अभी तक हमारी इस पावन और विशाल वन के फैमिली की सदस्यता नहीं ली है, तो प्रभु के उपदेश चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि भागवत गीता के आगे के अध्यायों की ये अद्भुत और ज्ञान से भरी जीवन यात्रा आपके साथ हमेशा ऐसे ही निरंतर चलती रहे। अगले वीडियो में हम भागवत गीता के 17वें अध्याय श्रद्धा त्रय विभाग योग की उस बहुत ही रहस्यमयी यात्रा पर चलेंगे, जहां श्री कृष्ण हमारी श्रद्धा, हमारे भोजन और हमारे कर्मों के 3 अलग अलग प्रकारों का बहुत ही गहरा वर्णन करेंगे, जो हमारे पूरे स्वभाव की रचना करते हैं। आप अपने विचार, अपनी भावनाएं और इस ज्ञान को सुनकर आपको कैसा महसूस हुआ, ये हमें नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं। आपके एक एक शब्द को पढ़ना और आपकी भावनाओं से जुड़ना मुझे हमेशा बहुत खुशी और एक नई ऊर्जा देता है। अपना बहुमूल्य समय देने और अंत तक हमारे साथ इस महाज्ञान यज्ञ में जुड़े रहने के लिए आपका हृदय की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। परम पिता श्री कृष्ण की असीम दया, उनका अलौकिक प्रेम और उनका वो सबसे मजबूत रक्षा कवच आप और आपके पूरे परिवार पर सदैव इसी तरह बना रहे। आप जीवन के हर मोड़ पर परम शांति, असीम निडरता और गहरे आनंद का अनुभव करें। पूरे प्रेम, पूरी श्रद्धा और एक बहुत ही निर्मल हृदय के साथ एक बार बोलिए, जय श्री कृष्ण। राधे राधे।